गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की हिस्ट्री में परमार एम्पायर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी परमार एम्पायर में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जिसका नाम है बलभद्र पाल। ठीक है, जिसका नाम है बलभद्र शाह। देयर आर सेवरल नेम्स यूज फॉर दिस किंग। ठीक है, और परमार एम्पायर का पहला रूलर, परमार वंश का, पंवार वंश का पहला शासक जिसको किसी ने एक टाइटल दिया और उस टाइटल को फिर आगे आने वाली पूरी जनरेशन्स ने अपने साथ कंटिन्यू किया, वो आपका कंटिन्यूएशन कहां से स्टार्ट होता है? वो इसी बलभद्र पाल से, बलभद्र शाह से स्टार्ट होता है। परमार एम्पायर का जो ये किंग है, इस किंग को अगर हम देखें तो 43rd किंग है। इसका नंबर भी लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि शाह का टाइटल लगना यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, इस टाइम पीरियड में मैंने कल भी आपको बताया था कि 1575 से 15 आपका 91 का टाइम पीरियड है। तो 1575 से 1591 का अगर टाइम पीरियड है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि ये जो किंग है ये किसका समकालिक था, ये किसका कंटेम्परेरी था। तो 1575 से 1591 का जो टाइम पीरियड है, अगर हम दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली में तो हमारे पास था अकबर। ठीक है, दिल्ली में कौन था? अकबर, यानी अकबर का समकालिक था। अब ऐसा नहीं है कि सारे समकालिक शासक अम्लन करेंगे, लेकिन जिसके साथ उसका कोई कनेक्शन रहा होगा, जिसके साथ उसका कोई डिस्प्यूट रहा होगा, जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप रही होगी, ठीक है, उसको हमें लाना पड़ेगा। तो अकबर के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा। दूसरा, अगर मैं किसकी बात करता हूं, बलभद्र शाह की यानी बलभद्र पाल की बात करता हूं, तो हमें देखना पड़ेगा कुमाऊं में। कुमाऊं में इनके पैरेलल एक डायनेस्टी रन कर रही थी जिसका नाम था चंद। और चंद डायनेस्टी जो कुमाऊं की थी, उस चंद डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था रुद्रचंद। ये जो रुद्रचंद था, इस रुद्रचंद के बारे में आपको पता होगा कि ही वॉज द रूलर जिसने क्या किया था, कुमाऊं में संस्कृत को प्रमोट करने का काम किया था। रुद्रचंद एक ऐसा शासक था, एक ऐसा किंग था जिसने यहाँ के लोकल्स जो थे उनको कश्मीर और काशी भेजा था संस्कृत की एजुकेशन लेने के लिए। रुद्रचंद एक ऐसा किंग था जिसके बारे में मैंने ये भी बताया होगा कि इस रुद्रचंद ने 4 आपका बहुत फेमस बुक्स लिखी है ना। उसने लिखी थी ययाति चरित्रम, उसने लिखा था त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, उसने लिखा था उशारा गोदिया, शयन शास्त्रा, ये बुक्स लिखी थी। तो इसी रुद्रचंद को हम कह रहे हैं कि ये बलभद्र शाह का आपका क्या था, कंटेम्परेरी था। सॉरी, ये जो रुद्रचंद था बलभद्र शाह का कंटेम्परेरी था या बलभद्र शाह रुद्रचंद का कंटेम्परेरी था? तो कनेक्शन लाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अदर नेम्स की। बहुत सारे नाम है, मैंने कहा बलभद्र पाल, क्योंकि बलभद्र शाह कह रहे हैं तो पाल था तभी तो शाह हुआ। नेक्स्ट आपका हमारे पास बहादुर शाह के नाम से भी डिस्क्राइब किया है, राम शाह के नाम से डिस्क्राइब किया है, दुला राम शाह के नाम से डिस्क्राइब किया है। अब आते हैं अकबर पे। हमने कहा अकबर का कंटेम्परेरी था, अकबर का समकालिक था। तो अकबर का अगर समकालिक था तो अकबर के कोर्ट में एक बहुत फेमस आपका जो है पर्सन था, ठीक है, जिसका नाम था अबुल फजल। नाम सुना होगा। और अबुल फजल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अकबरनामा। तो अबुल फजल की जो ये अकबरनामा है, इस अकबरनामा में इस बलभद्र को, गढ़वाल के किंग को किसके नाम से डिस्क्राइब किया है? बलराम के नाम से डिस्क्राइब किया, बलराम शाह के नाम से डिस्क्राइब किया। यानी अकबर के आस पास इसको शाह का टाइटल तो मिला ही है। तो बलराम शाह के नाम से इसको किसने बुलाया? अकबरनामा ने बुलाया। बलराम शाह के नाम से इसको किसने आपका बुलाया? इसने अबुल फजल ने बुलाया। अबुल फजल की बुक थी। अब यहां से आते हैं इस पर। इससे पहले हमने एक किंग के बारे में बताया था, अकबर के बारे में एक चीज बताई थी कि अकबर एक ऐसा राजा था जिसने एक आपका जो है क्या भेजा था, एक ग्रुप को भेजा था गंगोत्री के एरिया में, गढ़वाल के एरिया में, कि वो गंगा के सोर्सेज का पता लगा सके। अब देखो यहाँ पर अकबर के साथ एक ट्विनिंग बैठ रही है। इसी ट्विनिंग के साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो बलभद्र शाह है, बलभद्र पाल है, ये पहला किंग निकल के आ रहा है गढ़वाल का, जो अब क्या कर रहा है, फॉरेन रिलेशंस बना रहा है एक तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये गढ़वाल से बाहर निकल के अदर जो आपका क्या थे, कंटेम्परेरी किंग्स थे, उनके साथ रिलेशनशिप ला रहा था। ठीक है, और उस रिलेशनशिप के थ्रू एक प्रोसेस आता है किसका, राजदूतों का। हिंदी में कहते हैं राजदूत, इंग्लिश में कहते हो आप एम्बेसडर्स। आज की डेट में हमारे पास हर कंट्री में हमारे एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां से बलभद्र शाह का जो किंगडम था, इस किंगडम को रिप्रेजेंट करने के लिए बलभद्र शाह दिल्ली के कोर्ट में यानी मुगलों के कोर्ट में एम्बेसडर भेजने की परंपरा को शुरू करने का काम कर रहा है। तो ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गढ़वाल जिसने एम्बेसडर्स को आपका इंट्रोड्यूस किया दिल्ली के कोर्ट में। तो दिल्ली के कोर्ट में जब एम्बेसडर्स को इंट्रोड्यूस किया तो डेफिनेटली दिल्ली से कनेक्शन हो गया, और दिल्ली से कनेक्शन हो गया तो बलभद्र शाह का जब अकबरनामा में नाम आ रहा है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अकबर वाज द किंग जिसने बलभद्र शाह, बलभद्र पाल को किसका टाइटल दिया था? बलभद्र शाह का टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है।
ठीक है। कुछ बुक्स कहती हैं कि इसको जो टाइटल दिया था वो किसने दिया था, बहलोल लोदी ने दिया था। बट बहलोल लोदी का टाइम पीरियड आप देख सकते हो किससे आपका जो है बहुत पहले का है। लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1451 से लेके आपका 1526। तो पॉसिबल ही नहीं है कि बहलोल लोदी आपका क्या कर दे, इसको आपका टाइटल दे दे। तो इसको टाइटल देने का जो काम किया था वो किसने किया था, अकबर ने किया था। तो अकबर ने टाइटल दे दिया। दूसरी कंडीशन, अब आते हैं कि इसका एक कंटेम्पररी किंग और था, इसका एक समकालिक शासक और था जिसको हमने कहा था रुद्रचंद। और रुद्रचंद एक बहुत फेमस राइटर होने के साथ एक बहुत पावरफुल किंग भी था। ठीक है। ये जो रुद्रचंद था, इस रुद्रचंद ने भी तो गढ़वाल में कंटिन्यूटी में अटैक किए थे 1580s में। और गढ़वाल पे जो अटैक किए रुद्रचंद ने, इस रुद्रचंद के इन अटैक्स में रुद्रचंद का एक कमांडर था जिसने वेल्लोर दिखाया, जिसने ब्रेवरी दिखाई, जिसका नाम था, लिखा भी होगा यहाँ पे, पुरुष पंत लिखा है। पुरुष पंत, कई जगह इसको पुरखू पंत भी लिखा है, पुरखू पंत भी लिखा है। तो कंफ्यूज मत होना, पुरुष पंत पुरखू पंत एक ही पर्सन है। तो ये जो पुरुष पंत है, इस पुरुष पंत ने कंटिन्यूटी में कंटिन्यूसली अटैक किया था। कहां पर, पिंडर रिवर वैली के एरिया में। आपने नाम सुना होगा बधानगढ़ी, आपने नाम सुना होगा लोहाबगढ़ी, आपने नाम सुना होगा ग्वालदम। इन एरियाज पे अटैक हुआ और इन एरियाज पे अटैक करने के बाद ही प्लंडर्ड ही आपका जो है, ठीक है, वो वहां पे क्या कर रहा है, रॉबरी कर रहा है। उस रॉबरी के बाद कुमाऊं का खजाना भरने का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो ये पुरुष पंथ था, इस पुरुष पंथ की जो ये क्या हो रहे हैं, ये इन्वेजन्स हो रहे हैं, ठीक है, रुद्रचंद के कहने पर। इस पुरुष पंथ को हेल्प भी तो मिल रही होगी कहीं से। तो पुरुष पंथ को जो हेल्प मिल रही थी बच्चों, वो हेल्प मिल रही थी कहां से, गरुड़ से। गरुड़ कहाँ है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और गरुड़ बागेश्वर का जो आपका किंग हुआ करता था उस टाइम पे, जो कि बेसिकली इन चंदों के सुपरविजन में वर्क कर रहा था, उसका नाम था सुखाल देव। क्या नाम था, सुखाल देव कत्यूरी। ठीक है। सुखादेव कत्यूरी का एक और साथी था इसके साथ, जिसका नाम था रातू बोहरा, या रातू बोरा भी लिखा हुआ कई जगह इसको। तो हम कह रहे हैं कि बलभद्र शाह पे जो अटैक हो रहे हैं, रुद्रचंद जो अटैक करा रहा है, वो किसकी लीडरशिप में करा रहा है, पुरुष पंथ की लीडरशिप में करा रहा है। और पुरुष पंथ आपका कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है, डिफीट दे रहा है किसको, बलभद्र शाह को। पिंडर रिवर वैली के एरिया में प्लंडरिंग हो रही है और उस प्लंडरिंग के बाद वो खजाना भर रहा है कुमाऊं का। लेकिन फाइनली अगर मैं देखता हूं तो फाइनली जो सुखादेव कत्यूरी इनिशियल फेज में रातू बोरा के साथ मिलकर किसका साथ दे रहा था, चंदों का साथ दे रहा था। लास्ट बैटल में उसने साथ दे दिया किसका, बलभद्रपाल का। एक्चुअली होता क्या था कि आपके पास ये मैप ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये आप बागेश्वर देख सकते हो, ये आपका गरुड़ है, ठीक है। और गरुड़ से फिर आपका थराली का एरिया लगता है ना, इधर से गैरसैंण का एरिया लगता था। तो अटैक इसी एरिया से होते थे। तो गरुड़ बेसिकली बफर जोन की तरह काम करता था। बफर जोन का मतलब है एक ऐसा जोन जहां से चंदों को आपका फूड सप्लाई मिल रही थी, मेडिकल फैसिलिटीज आपका प्रोवाइड कर रहा था कौन, यहाँ पे सुखालदेव कत्यूरी और रातू बोरा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सुखालदेव कत्यूरी और रातू बोरा ने मिलकर क्या कर दिया, सांठगांठ कर दी किसके साथ, बलभद्र शाह के साथ। तो बलभद्र शाह के साथ मिल गए। अब अटैक तो हो गया पुरुष पंथ का, लेकिन पुरुष पंथ की सेना को फूड सप्लाई नहीं हो पाई, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से पुरुष पंथ की डिफीट हुई। और इसी पुरुष पंथ की डिफीट के साथ कहते हैं कि पुरुष पंथ का पधानगढ़ी के बैटल में ग्वालदम के पास आपका मर्डर भी कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो कमांडर था जिसकी बधानगढ़ी के युद्ध में, बधानगढ़ी के बैटल में ग्वालदम के पास डिफीट हुई थी, डेथ हुई थी, वो कौन था हमारे पास, पुरुष पंथ। ठीक है। बाकी आपका भीम, गढ़वाल का भीम कहते हैं, तो भाई बल से आपका भीम ही होता है, बल से आपका पावर ही होती है। ठीक है। और देख सकते हो आपका कि जब ये रुद्रचंद जैसे पावरफुल कमांड किंग को डिफीट देने का काम कर रहा है, तो गढ़वाल का आपका क्या कहते हैं, भीम भी कहते हैं, परमारों का भीम भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहां से आओ आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किंग है हमारे पास, है ना। इस पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है। नाम है मानशाह। और मानशाह की अगर मैं बात करता हूं तो गढ़वाल का एक ऐसा किंग जिसने, अच्छा एक बताओ कि अभी तक कोई एक ऐसा किंग आया जिस पे आपने नाम सुना होगा कि तिब्बत पे अटैक किया, ऐसा कोई किंग नहीं देखा हमने। ठीक है। तो अब आपको हमें एक ऐसे किंग के बारे में बताना है जो गढ़वाल का पहला किंग है, परमारों का पहला किंग है, जो दापास को इन्वेड कर रहा है। आपने नीति मलारी का नाम सुना होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो नीति मलारी के जो आपके पासेस हैं, इन पासेस के बाद हमारे पास तिब्बत लगता है। और तिब्बत के जो गणपति थे, भोटियास थे, वो रेगुलर अटैक करते थे, प्लंडरिंग करते थे गढ़वाल के एरिया पे। ठीक। तो यहाँ पे मानशाह एक ऐसा किंग निकल के आ रहा है जो पहली बार दापास को यानी तिब्बतियों को डिफीट देने का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ परमाराज
ठीक है, जिसने तिब्बतियों को दापास को डिफीट देने का काम किया, वो कौन था? मानशाह था। और इस मानशाह को यहाँ पर आपका हेल्प देने के लिए इसका एक बहुत फेमस कमांडर भी था, जिसका नाम था जीत सिंह बगड़वाल, जिसको जीतू बगड़वाल भी कहते हो आप लोग, राइट। तो इनिशियल फेज में अगर हम देखते हैं, जो पहली स्लाइड है, इस पहली स्लाइड में आप देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो मानशाह है, ये मानशाह भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। और भगवान आपका विष्णु का ये जो भक्त है, डेफिनेटली देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में ये डोनेशंस देने का काम कर रहा है। जब डोनेशंस देगा तो डोनेशंस आपका जो ग्रांट्स होंगे, जो दान पात्र होंगे, उन दान पात्रों में किसका नाम मिलेगा? मानशाह का नाम मिलेगा। तो मानशाह की जो डोनेशन ग्रांट्स हैं, मानशाह की जो दान पत्र हैं, वो हमें कहां से मिले? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिले, देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से मिले। आगे आओ, ये जो मानशाह है, इस मानशाह के कंटेम्पररी किंग्स देखते हैं। ये आपका 1591 से लेके 1611, और 1591 से लेके 1611 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जनरली हम बात करते हैं एक किंग की, जिसका नाम था लक्ष्मीचंद। कुमाऊं का एक बहुत फेमस किंग था, ठीक है, जिसको मैंने कहा था कि लक्ष्मीचंद का हमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा था मूनाकोट के इंस्क्रिप्शन में। और मूनाकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। हमने कहा था पाली पचाओं की जो आपका क्या थी, आपका एक हमें आइडियोलॉजी मिली है, पाली पचाओं का जो डिस्क्रिप्शन मिला है उसमें उसका नाम था, और मानवोदय काव्य में भी उसका नाम था। मानवोदय काव्य किसने लिखी थी? भरत कवि ने। तो मैक्सिमम जो डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें मानशाह का, वो किसमें मिल रहा है? एक बहुत फेमस बुक में मिल रहा है, जिसका नाम है मानवोदय काव्य। भरत कवि ने लिखी है ये, और इस मानवोदय काव्य के अनुसार, के अकॉर्डिंग, अ किंग ऑफ चंदास, अ किंग ऑफ कुमाऊं, जिसका नाम क्या था? लक्ष्मीचंद, ही इन्वेडेड गढ़वाल सेवरल टाइम्स। सेवरल मींस 8 टाइम्स। ही इन्वेडेड गढ़वाल 8 टाइम्स, कंटिन्यूअस अटैक किए। और इन कंटिन्यूअस अटैक्स के बाद अगर मैं देख रहा हूं, तो पौड़ी गढ़वाल के एरिया में जो ये बैटल्स हुए, इन 8 बैटल्स में से शुरुआती जो 7 बैटल थे, उसमें रेगुलर डिफीट हुई थी किसकी? लक्ष्मीचंद की। तो लक्ष्मीचंद की डिफीट होने के बाद इसने शेल्टर कहां पे लिया? श्यालबुंगा में, जिसको हमने गीदड़गढ़ भी कहा था। श्यालबुंगा में शेल्टर लिया। आपको पता होगा कि जो 7th बैटल था वो हुआ था पैनोगढ़ में, ठीक है। इस बैटल के बारे में कहते हैं कि ये जो बैटल पैनोगढ़ में हुआ था, इसका डिस्क्रिप्शन हमें कहां पे मिलता है? उसी आपका मानवोदय काव्य में मिलता है, जिस बुक की मैं बात कर रहा हूं। भरत कवि ने अपनी बुक में लिखा है कि जो सेकंड लास्ट बैटल था, ठीक है, वो कहां हुआ था? पौड़ी के पैनोगढ़ में हुआ था, जिसमें लक्ष्मीचंद की हार हुई थी। और लक्ष्मीचंद की हार के बाद आपका बेसिकली क्या हो गया था? मतलब मजबूर बन गया कि वो आपका किसी तरह से गीदड़गढ़ से भी भाग जाए, ठीक है। इसके लिए उसने आपका क्या किया था? एक रिंगाल का ढोका बनवाया था, एक रिंगाल की बास्केट बनवाई थी, और उसी बास्केट में छिपाकर उसको ले गए थे अल्मोड़ा, है ना। और अल्मोड़ा जाने के बाद आपका डेफिनेटली आपका फिर फेमस हो गया लखुली बिराली के नाम से। यही लक्ष्मीचंद बाद में कहाँ जाएगा? बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में जाएगा, और बागनाथ मंदिर में जाके ये कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करवाएगा, कुछ तांत्रिक अनुष्ठान करवाएगा, और उन्हीं अनुष्ठानों के बाद फिर गढ़वाल पे अटैक करेगा। और गढ़वाल पे जो अटैक होता है, इस अटैक को हम कहते हैं कि लक्ष्मीचंद ने फाइनली 1605 में डिफीट दी मानशाह को। और मानशाह को जब ये डिफीट दी, तो इस डिफीट के साथ आपका 2 चीजें आती है हमारे पास, ठीक है। जो ये हमारे पास मानशाह, इसके कमांडर का नाम था खतड़ सिंह। एक सेकंड है, खतड़ सिंह, खतड़ सिंह, ठीक है। और लक्ष्मीचंद का जो कमांडर था उसका नाम था गैड़ा, गैड़ा सिंह। कई जगह उसको गैंडा भी लिखा हुआ है, ठीक है, गैड़ा सिंह। ये जो गैड़ा सिंह है, इस गैड़ा सिंह ने इस लास्ट बैटल में, 8 बैटल में किसको कैप्चर कर लिया? खतड़ सिंह को कैप्चर कर लिया। एज अ बैटल कैप्टिविटी, युद्ध बंदी की तरह कहां ले गया? अल्मोड़ा ले गया। और अल्मोड़ा में आपका बैटल कैप्टिविटी ले जाने के बाद उसको चौराहे पे सबके सामने मार दिया। यहीं से चंदों की विक्ट्री हुई, और इसी चंदों की विक्ट्री का सेलिब्रेशन हुआ एक फेस्टिवल की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं? खतड़ुआ। खतड़ुआ त्योहार का नाम सुना है, ठीक है। खतड़ुआ त्योहार आपका वो त्योहार है, खतड़ुआ फेस्टिवल वो त्योहार है, फेस्टिवल है, जिसके बारे में कहते हैं कि जो चंदों की विक्ट्री थी, उस चंदों की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है, यानी गढ़वाल की डिफीट को सेलिब्रेट करना है आपका कौन? ये आपके चंद। और अल्मोड़ा में खतड़ुआ सेलिब्रेट हुआ, यानी खतड़ सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं बच्चों, खतड़ुआ जो फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को हम हिस्ट्री से न जोड़ के किससे जोड़ते हैं? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जोड़ते हैं। मतलब आपका सितंबर का जो मंथ होता है, जनरली मिड सितंबर, डेट भी अगर मैं देखूं तो लगभग 17 सितंबर, 16 जनवरी 17 को पड़ता है, 16-17 सितंबर में पड़ता है। और आपको पता है कि ये तो वो टाइम पीरियड है जब मानसून
रिटर्न करता है, मानसून भी वापस जाता है। तो मानसून जब वापस जाता है तो उस मानसून के वापस जाने के बाद कई तरह के इन्फेक्शंस भी होते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियां जब खत्म होती हैं तो गर्मियों का सीजन आता है, तो जो बीच का टाइम पीरियड होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, उसकी वजह से हम लोग भी आपका कई एलर्जियों के शिकार हो जाते हैं। तो एनिमल्स को भी एलर्जियां होती हैं। तो जो बरसात के बाद हमारा विंटर के लिए जाने वाला सीजन है, शीत ऋतु के लिए जाने वाला सीजन है, उस ड्यूरेशन में बीच में जानवरों में कई तरह के रोग होते हैं। जैसे खुरपकवा का नाम सुना होगा, जिसमें गायों के, बछड़ों के या फिर एनिमल्स के आपका नेल्स निकलने लगते हैं, उनके पैरों से आपका खून निकलने लगता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो अब लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं की आपका समृद्धि के लिए, अपने एनिमल्स की आपका वेलफेयर के लिए, अपने एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए खतड़ सिंह बनाते हैं। यानी आपका क्या बनाते हैं, पिरुल के वो आपका कुछ आइडल्स बनाते हैं, या पिरुल के कुछ आपका क्या बनाते हैं, स्टैचूज बनाते हैं। ठीक है, और उनको वो आग लगाते हैं, और उनको आग लगाने के बाद अपनी गौशालाओं में घुमाते हैं। मच्छर वगैरह ज्यादा होता है ना उस टाइम पे, आपने देखा होगा कि डेंगू भी इसी टाइम पे ज्यादा होता है ना, बरसात के टाइम पे। जैसे ही बरसात खत्म होता है, डेंगू का जो आपका मच्छर है वो 30 से 35 डिग्री पे ज्यादा सर्वाइव करता है। तो वो टेम्परेचर आपका ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वहां पे खतर सिंह आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट, खतुआ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इसको मैं बाद में बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे लास्ट इसको, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर भरत कवि की आपका बुक पे। भरत कवि की बुक का नाम क्या है, मानवदय काव्य, सॉरी, ठीक है, भरत कवि की बुक का नाम है मानवदय काव्य। अब ये जो भरत कवि है, इस भरत कवि को अगर आप देखते हो तो कहते हैं कि ये भरत कवि जहांगीर के कोर्ट में भी वर्क कर चुका है, दिल्ली में। और जहांगीर के कोर्ट में आपका जब ये वर्क करेगा तो जहांगीर इसकी फिलॉसफी से इंप्रेस होगा, जहांगीर इसके काम से इंप्रेस्ड होगा। यही रीजन है कि जहांगीर ने इसको एक टाइटल दिया था ज्योतिक राय, या कई जगह लिखा होगा इसको ज्योतिष, ऐसे लिखते हैं भाई, ज्योतिष राय। ज्योतिक राय या ज्योतिष राय का टाइटल किसने दिया था, किसको, भरत कवि को। किसने दिया था, इस आपका जहांगीर ने दिया था। ये भी ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मानवदय काव्य आपको ये ध्यान रखना है कि में डिस्क्रिप्शन मिलता है। बाकी मानशाह से आपका मान्यपुर बसा दो, श्रीनगर है ना, श्रीनगर कौन सी रिवर के बैंक पे, अलकनंदा, अलकनंदा रिवर के बैंक पे उसने एक छोटा सा आपका जो है क्या किया, टाउन भी डेवलप किया, जिसका नाम क्या था, मान्यपुर था। अभी यहीं पे रखो, इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमने कहा कि ये वो किंग था जिसने दापा पे इन्विजन किया था, तो हम दापा पे इन्विजन करवाते हैं, ठीक है। तो यही है दापा इन्विजन। दापा मीन्स आपका नीति मलारी का नाम सुना होगा, ये बॉर्डर लाइन एरियाज हैं। माणा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। माणा आपका एक पास भी है, नीति एक पास भी है जहां से तिब्बत जाते हैं, वहीं से अटैक भी होते थे। तो कहते हैं कि जो ये तिब्बती थे या ये इधर से जो नेपाली थे वो तो कुमाऊं पे अटैक करते थे, तिब्बती आपका गढ़वाल पे अटैक करते थे। इनका बेसिक काम क्या था, प्लंडरिंग करना। प्लंडरिंग का मतलब है लूटपाट करना। इनको पता था कि हमारा जो बॉर्डर लाइन एरिया है इसमें भोटिया ट्राइब है, और भोटिया जनजाति के लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ट्रेड से उनके पास क्या था, पैसा आता था, गोल्ड आता था, और उसी गोल्ड को ये क्या कर रहे थे, लूट रहे थे। अब ये जो पर्सन है जिसको मैं क्या कह रहा हूं आपका मानशाह, ये एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में कहते हैं कि ये आपका अपनी प्रजा से प्रेम करता था, अपनी प्रजा से अफेक्शन रखता था, अपने सब्जेक्ट्स को आपका क्या करता था, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। यही रीजन था कि अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए उसने दापा पे इन्वेजन कर दिया। और दापा पे इन्वेजन करने के बाद दापा का एक किंग था जिसका नाम था काकुआ मोर। क्या नाम था, काकुआ मोर। इस काकुआ मोर को आपका डिफीट दी, और काकुआ मोर को डिफीट देने के बाद सोचो गढ़वाल का पहला किंग निकल के आ रहा है जो दापा से टैक्स लेने का काम कर रहा है, ठीक है। पहला गढ़वाल का किंग मानशाह जिसने दापा पे अटैक करने के बाद काकुआ मोर को डिफीट देने के बाद उनसे टैक्स लेने का काम किया। और टैक्स में क्या लिया, टैक्स में लिया चौसिंगिया खाडू, यानी 4 हॉर्न शीप जिसको हम कहते हैं, है ना, 4 सिंग वाला भेड़, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास था 1/4 शेर गोल्डन डस्ट, ठीक है, स्वर्ण धूली जिसको आप कहते हैं, कई लोग एज अ मेडिसिन यूज करते हैं इसको, ठीक है। आपने तिब्बतन याक का नाम सुना होगा, ठीक है। तो तिब्बतन याक जिसको जुब्बू कहते हैं हम लोग, ये गिफ्ट में मिल रहे हैं उसको। तो गढ़वाल का पहला किंग जो दापा पे टैक्स लगाने का काम कर रहा है वो कौन था, वो था मानशाह। लेकिन जैसे ही मानशाह की डेथ होती है, मानशाह की डेथ के बाद आपका फिर दापास क्या कर देते हैं, अपने एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन इसका जो बेटा आएगा, इसका जो डिसेंडेंट आएगा, वो फिर दापा को डिफीट देने का काम करेगा। तो यहाँ पे यही देख सकते हो, ठीक है, कि पहला रूलर है जो क्या कर रहा है, टैक्स लगाने का काम कर रहा है, ये आपका ऑलरेडी आपने देख लिया। और दूसरा, इसकी डेथ के बाद आपका तिब्बतन आपका फिर एक्टिव हो गए, उन्होंने लूटिंग करना आपका स्टार्ट कर दिया। फाइनली अगर मैं देखता हूं यहाँ पर एक काम और आता है यहाँ पर, कि एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था कि विलियम फिंच एक ट्रैवलर था।
ये जो विलियम फिंच था, इस विलियम फिंच ने जब गढ़वाल की आपका यात्रा की, गढ़वाल की जर्नी की, तो उस जर्नी के बाद उसने मान शाह का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, मान शाह का जो बेसिकली आपका डेवलपमेंट था, ठीक है, मान शाह का जो स्टेट थी, उस स्टेट को उसने प्रेज करने का काम किया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को आपका उसने क्या किया, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बताने का काम किया था कि एक बहुत ही पावरफुल रूलर था जिस जो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ये था आपका मान शाह। ठीक है, अब इस मान शाह के साथ आते हैं आपका नेक्स्ट पे। ये आपका हमारे पास जो लाइन मैंने छोड़ दी है, ये हमारे पास एक पर्सन जिसका नाम है जीतू बगड़वाल, जीत सिंह बगड़वाल। ये जो जीतू बगड़वाल है, इस जीतू बगड़वाल के बारे में तुमने कहानियां भी सुनी है, ठीक है, और हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो देखो जीतू बगड़वाल मान शाह के टेनर में अगर काम कर रहा है उसका कमांडर बनकर, तो डेफिनेटली जब जीतू बगड़वाल मान शाह के साथ आपका क्या करेगा, कमांडर बनकर वर्क करेगा, तो ये दापा को डिफीट देने में मदद करेगा। और दापा को जब डिफीट देने में मदद करेगा, तो अब ये जो जीतू बगड़वाल है एक फौजदार की तरह अपॉइंट होगा। फौजदार यानी एक तरह से आर्मी का चीफ हो गया। और इस फौजदार को उसने अपॉइंट किया था कहां पर, नीति मलारी घाटी में। नीति मलारी का नाम सुना है ना, चमोली में, नीति मलारी के एरिया में उनको अपॉइंट कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर आपका उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, और उसी डेवलपमेंट के साथ, ठीक है, कोई त्रासदी हुई, कोई घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई, कोई डिजास्टर हुआ, वो क्या हुआ किसी को पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि धरती में पीसेज हुए, यानी क्रैक्स पड़े, और वहां पे पूरा गांव समा गया, उसमें जीतू बगड़वाल भी चला गया। आज भी नीति मलारी के एरिया में तुम देखते हो, वहां पे एक डांस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बगड़वाल नृत्य, ठीक है, जिसमें हाथों में फरसा लेके, यानी आपका एक्स लेके आपका क्या करते हैं, लोग आपका जो है डांस करते हैं, और इस पर्सन को आपका जो है बेसिकली क्या करते हैं, याद करते हैं, इसके डेवलपमेंट को याद करते हैं। एक काम ये हो गया। दूसरा, ये जो जीतू बगड़वाल था, ये था कहां का, उत्तरकाशी का। और उत्तरकाशी का जो ये जीतू बगड़वाल था, इसी जीतू बगड़वाल के बारे में कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल कमांडर था। इतना पावरफुल कमांडर था कि इसने तिब्बत के साथ आपका क्या कर दिया था, कॉपर का ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। तिब्बत के साथ इसने क्या किया, आपका तांबे का व्यापार किया, और तांबे का व्यापार करने के बाद तिब्बत से इसने खूब सारी संपत्ति कमाई। जब ये संपत्ति कमाई, तो इस संपत्ति को कमाने के बाद इसके आपके कुल के लगभग 80 आपका घराने थे, उन सबको आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आपका देखनी थी। ठीक है, यानी आपका इस पर्सन ने उत्तरकाशी के एरिया में अपने उस ट्रेड से, उस कॉपर के ट्रेड से क्या कर दिया, प्रोस्पेरिटी को आपका लाने का काम किया। इसकी वजह से कई सारे दुश्मन भी बन गए। अब इसी बीच में फिर एक कहानी निकल के आती है। वो कहानी निकल के आती है कि इसकी जो सिस्टर थी, इसकी सिस्टर की मैरिज इसने कहाँ की थी, रयाला में। और रयाला में जब मैरिज की अपनी सिस्टर की, तो ये अपनी सिस्टर से मिलने रयाला आता था। लेकिन ये कहानी है, ये हिस्ट्री नहीं है ना। और रयाला जब वो अपनी सिस्टर से मिलने आता था, तो रयाला में जो सिस्टर की आपका ननद थी, उससे इसको अफेक्शन हो गया, है ना। तो उससे मिलने के बहाने वो रयाला जब जाता था, तो ये एक माउंटेन को क्रॉस करता था जिसका नाम था खैट। और खैट माउंटेन को जब क्रॉस करता था, तो मुरली बहुत अच्छी बजाता था, फ्लूट बहुत अच्छी बजाता था। और उस फ्लूट को सुनने के बाद कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो भराड़ियां थी कहां पर, खैट पर्वत की, जो देवियां थी खैट पर्वत की, ठीक है, उन लोगों ने आपका जो है मिलकर क्या कर दिया, इसको जो है इनविजिबल कर दिया। वो अपने साथ बुलाना चाह रही थी इसको, ठीक है। तो खैट पर्वत का नाम सुना होगा, परियों का देश, है ना। कुछ लोग इससे भी जोड़ देते हैं जीतू बगड़वाल से उसको। लेकिन जीतू बगड़वाल के बारे में ध्यान रखना कि मानसा का कंटेम्पररी किंग निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। आगे आओगे तो श्याम शाह पे आओ, ठीक है। टाइम पीरियड देखो 1611 से आपका 1625 लिखा है ना, लेकिन 1631 सॉरी। और 1611 से लेके 1631 का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड तक इसने रूल तो किया, लेकिन 1625 से यहाँ पे इसके साथ एक और पर्सन आपका क्या हो गया था, एक्टिव हो गया था, जिसका नाम था महिपति शाह। यानी महिपति शाह और श्याम शाह ने 1625 के बाद, 1625 के बाद आपका क्या किया, एक तरह से कोऑपरेटिव रूल किया होगा, जिसमें ज्यादा पावर किसके पास आ गई, महिपति शाह के पास आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे श्याम शाह के काम कम थे, महिपति शाह की ब्रेवरी ज्यादा थी। तो सबसे पहले श्याम शाह का जो ये टेन्योर है, इस टेन्योर में देखो कि ये जो पर्सन है, ये कंटेम्पररी किसका है, किसका समकालिक है ये। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, श्याम शाह की बात करता हूँ, तो कुमाऊं में चले जाओगे, त्रिमल चंद का नाम सुना होगा, ठीक है, त्रिमल चंद, ठीक है। बाकियों के नाम लेने की जरूरत नहीं है कि उससे पहले आपका हमारे पास विजय चंद था, है ना, उसको छोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पे त्रिमल चंद, और त्रिमल चंद के बाद और अगर आगे आते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, आपका दिल्ली में जाते हैं। और दिल्ली में जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये आपका जहांगीर का होगा। जहांगीर ही था, जहांगीर,
तो दो कंटेम्परेरी किंग्स, दो समकालिक शासक अगर श्याम शाह के निकल के आते हैं तो एक आपका त्रिमल चंद जिसके साथ कनेक्शन दिखाना है, और एक आपका जहांगीर। अब यहाँ पे आपका सबसे पहली बात, श्याम शाह के बारे में कहते हैं कि एक आपका बहुत ही आपका क्या था, लग्जीरियस किंग था, यानी एक आपका आलिशान लाइफ आपका जीता था, ठीक है, बहुत खर्चीला शासक था, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोई आपका बच्चा भी नहीं था, कोई चाइल्ड भी नहीं था, यानी आपका एक चाइल्डलेस रूलर था। और ये जो चाइल्डलेस रूलर जो लग्जीरियस आपका लाइफ जी रहा था, इस किंग के कंटेम्परेरी किंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो जहांगीर इसका कंटेम्परेरी किंग था। शिलशारी या शिलाशारी कॉपर इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चला। दूसरी कंडीशन, एक बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन, वीडियो का पेपर है, वीडियो के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। एक बुक है जिसका नाम है तुजू की जहांगीरी, जिसको हम जहांगीर नामा भी कहते हैं। तुजू की जहांगीरी, जहांगीर नामा, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, जहांगीर की। और जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है, इस ऑटोबायोग्राफी में जहांगीर और श्याम शाह के बारे में कुछ बातें की गई हैं। जैसे श्याम शाह तो हम कह रहे हैं इसको, उत्तराखंड का इतिहास इसको श्याम शाह कह रहा है, लेकिन जो जहांगीरी है, तुजू की जहांगीरी है, तुजू की जहांगीर इसको क्या कहती है, श्याम सिंह कहती है। और श्याम सिंह कौन था, कोई राजा नहीं था। किसके अकॉर्डिंग, तुजू की जहांगीरी के अकॉर्डिंग, जहांगीरनामा के अकॉर्डिंग, ही वाज अ जमींदार ऑफ श्रीनगर गढ़वाल, ठीक है। तो तुजू के जहांगीरी के अकॉर्डिंग श्याम शाह को एक किसकी तरह, जमींदार की तरह ट्रीट किया गया है, और इसको क्या नाम दिया था, श्याम शाह की जगह श्याम सिंह नाम दिया था, पहला पॉइंट। दूसरी कंडीशन, अब जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया इसने, तो जहांगीर के कोर्ट में कहां गया, आगरा। और जहांगीर के कोर्ट में जब आगरा गया, तो आगरा जाने के बाद अब पहला क्वेश्चन आ गया कि गढ़वाल का पहला किंग जो क्या कर रहा है, किसी मुगल किंग के कोर्ट में, खासकर आगरा में जा रहा है, वो कौन था, वो था श्याम शाह, मुगल किंग से मिला, ठीक है। अब जब आगरा में मुगल किंग से मिला तो डेफिनेटली मुगल किंग को कई सारे गिफ्ट दिए होंगे, भेंटे दी होंगी। उसके बाद अब मुगल किंग भी आपका क्या करेगा, यहाँ पे वापस आएगा, और मुगल किंग ठीक एक साल के बाद 1622 में वो कहां पे आएगा, हरिद्वार। हरिद्वार में क्या चल रहा था, कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में पार्टिसिपेट किया फिर, ठीक है। तो 1621 में आगरा गया ये, 1622 में जहांगीर आपका हरिद्वार आया, कुंभ के मेले में पार्टिसिपेट किया, और अब जहांगीर ने इस किंग को कुछ गिफ्ट में दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो जहांगीर ने किस बुक में कहा है, तुजू के जहांगीरी में, जहांगीरनामा में कहा है कि उसने श्याम सिंह को श्रीनगर के इसको जमींदार को एक घोड़ा, एक हॉर्स और एक एलिफेंट आपका क्या दिया था, गिफ्ट में दिया था। यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है किस बुक के अकॉर्डिंग, या हु वाज द किंग ऑफ गढ़वाल, ठीक है, जिसको आपका गिफ्ट किया हॉर्स और एलिफेंट, किसने किया, किसको किया, किस बुक के अकॉर्डिंग किया, बुक का राइटर कौन था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरी, श्याम शाह से पहले कौन था, मानशाह। मानशाह एक पावरफुल रूलर था, लेकिन मानशाह की जैसे ही डेथ होती है तो फिर आपका दापास क्या कर देते हैं, रेगुलर आपका इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं, दापा रेगुलर अटैक करते हैं, वो फिर आपका गढ़वाल के एरियाज को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करते हैं। श्याम शाह ने उस डिस्टर्बेंस को फिर रोकने का काम किया, और इसने आपका दापास को डिफीट देने के बाद दावा पर दोबारा से टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और आगे आओ, अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक पादरी पे, एक आपका प्रीस्ट पे, ठीक है, जिसका नाम है अंतोनिया अंद्रादे। क्या नाम है, अंतोनिया अंद्रादे, एक जेसुएट पादरी है, एक प्रीस्ट है, जो बेसिकली उत्तराखंड के एरिया से तिब्बत में आपका एंट्री करना चाह रहा था। लेकिन गढ़वाल से अगर एंट्री करना चाह रहा है तिब्बत की तरफ, तो तिब्बत पर एंट्री करने के लिए गढ़वाल के किंग की परमिशन जरूरी थी ना पहले। तो 1624 में, 1624 में एक हमारे पास जो है जेसुएट पादरी आया था, जिसका नाम क्या था, अंतोनिया अंद्रादे, अंतोनिया अंद्रादे, या आंद्रादे भी लिखा है कई जगह इसको। ये जेसुएट पादरी जब यहाँ पे आए तो इसने गढ़वाल के किंग से श्रीनगर में मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद इसने परमिशन आपका ली कि वो आपका तिब्बत जा रहा है। तो कहते हैं कि इसके बाद लगभग 300 के आसपास आपका जो क्या थे, यहाँ पे हमारे पास मिशनरीज थे, वो आपका अपने मिशन के लिए कहाँ चले गए, तिब्बत की तरफ चले गए। लास्ट आपका लाइन, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट यूरोपियन है जो बेसिकली कहाँ पहुंच रहा है, गढ़वाल श्रीनगर में पहुंचने का काम कर रहा है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो श्याम शाह से आएगा एक वर्ड सामाशाही, श्याम से ही बना श्याम या शाम। तो सामाशाही गार्डन श्रीनगर में अलकनंदा रिवर के बैंक में डेवलप किया, आज की डेट में हमें कहीं पता नहीं है, ठीक है। वैसे भी श्रीनगर एक ऐसी सिटी है जो लगभग हर 70, 74, 74 ईयर्स में क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है फ्लड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक बुक है बच्चों जिसका नाम है वास्तु शिरोमणि। वास्तु शिरोमणि का राइटर है शंकर, इसको कई जगह लिखा होगा जटाशंकर, जटाशंकर।
तो जटाशंकर जो ये बुक लिख रहा है वास्तु शिरोमणि, इस वास्तु शिरोमणि में श्याम शाह के टेन्योर में होने वाले जो कंस्ट्रक्शन के वर्क है, जो डेवलपमेंट के वर्क है, उनका एक डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें। तो राइटर इसका याद रखोगे कि वास्तु शिरोमणि का राइटर कौन था? शंकर। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसको मोहम्मद बिन तुगलक का गढ़वाल का कहते हैं, ये वनडे के क्वेश्चन है। अब गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, इसके पीछे आपका कोई तर्क नहीं दे रखा है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका इसके बारे में कि अलकनंदा रिवर। अब ये जो नोट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डेट पे नहीं जाना, ईयर पे नहीं जाना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अलकनंदा रिवर में जब बोटिंग कर रहा था तो बोटिंग करते हुए इसकी आपका नाव पलट गई, इसकी बोट पलट गई, तैरना नहीं आता था, डूब कर मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कहते हैं कि अपने लाइफ टाइम लास्ट फेज में जब महिपति शाह का कंट्रोल बढ़ा, किस पे? किंगडम पे। तो महिपति शाह के कंट्रोल के बढ़ने के बाद अब ये जो पर्सन था, ठीक है, ये आपका जो है क्या करता है, अलकनंदा रिवर में कूद के अपनी जान दे देता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुसाइड कर लिया। तो जो भी किया होगा, लेकिन किया कहाँ पर? अलकनंदा रिवर में। अब वो चाहे वो सर्टेन क्या कैसी डेथ हो, वो चाहे वो नेचुरल डेथ हो चाहे अननेचुरल डेथ हो, दोनों तरह से हम कहते हैं कि अलकनंदा नदी पे आपका इसकी डेथ हो गई। बाकी अगर मैं गढ़वाल में बात करूं तो गढ़वाल में हम कहते हैं कि ये जो आपका किंग है, ठीक है, इस किंग की आपका जो 60 रानियां थी वो सती हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये ऑथेंटिक नहीं दिखता है हम लोगों को, ठीक है। गढ़वाल में सती का जो आपका हमने एक प्रॉपर एविडेंस इससे पहले देखा था, वो कहाँ पे देखा था? वो कप्पू चौहान के उपूगढ़ में देखा था, ठीक है। तो कुछ बुक्स में लिखा है कि इसके डेथ के बाद, जब इसकी अलकनंदा रिवर में आपका डूब के डेथ हो गई, तो इसकी आपका कितनी रानियों ने, लगभग 60 रानियों ने क्या कर दिया था, यहाँ पर आपका सती हो गई। या वो जौहर का, सॉरी, वो जौहर का था, ये सती का था, ये सती हो जाती है। अब यहाँ से आपका इस पार्ट पे आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाम है महिपति शाह, ठीक है। और महिपति शाह की अगर मैं बात करता हूं तो आप टाइम पीरियड देखो 1631 से 1634। आपको लग रहा होगा यार 4 साल का टाइम पीरियड है, 4 साल में क्या किया होगा, लेकिन 4 ये दिखने का 4 है ना। ये तो 1625 से एक्टिव हो गया था, श्याम शाह के टेन्योर में ही एक्टिव हो गया था। और श्याम शाह के टेन्योर में अगर एक्टिव हो गया था तो श्याम शाह के टेन्योर की एक घटना, एक इंसिडेंट को मैंने बताया नहीं अभी, उस इंसिडेंट को मैं यहाँ पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सारा रोल इसी का था। वो था त्रिमल चंद का गढ़वाल में आना, और त्रिमल चंद का गढ़वाल में आने के बाद त्रिमल चंद का गढ़वाल में आके शेल्टर लेना, है ना, शरण लेना। अब क्यों त्रिमल चंद ने आपका शेल्टर लिया वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन महिपति शाह का जो टाइम पीरियड है 1631 से 1634 का, लगभग 4 साल, 3.5-4 साल का, जिसमें वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है, इसमें ये गढ़वाल का पहला किंग निकल के आता है जो कंटिन्यूअसली गढ़वाल कुमाऊं इस पे दापा पे यानी तिब्बत पे अटैक करता है, 3 अटैक करता है। और तिब्बत पे 3 अटैक करने के बाद, तिब्बतियों को डिफीट देने के बाद, ठीक है, इसको एक टाइटल मिलता है, और वो टाइटल मिलता है किस चीज का? बोलो। क्या है? गर्व भंजक, ठीक है। अब देखो, एक आता है गर्व भंजक, है क्या कहते हैं ये गर्व, कौन सा बेटा है जो इसने मारा अपना? गर्व, है ना। गर्व का मतलब है प्राउड या प्राइड, गर्व का मतलब है कोख। तो कोख से तो हमें इसको अभी जोड़ना नहीं है, क्योंकि गर्व के नाम से अगर पूछेगा तो माधो सिंह भंडारी को पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पीसीएस का क्वेश्चन है ना। और इस पीसीएस के क्वेश्चन में आपका होता क्या है कि ये क्वेश्चन जो आया था वो पूछा था कि हु वाज द किंग ऑफ गढ़वाल नोन एज गर्व भंजक या गर्व भंजन। गर्व का मतलब होता है प्राउड को तोड़ने वाला, और गर्व भंजन के नाम से उत्तराखंड के 2 किंग्स हैं जिनके नाम मेंशन्ड है, एक था मानशाह और एक था महिपति शाह। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम दोनों ऑप्शन में आ गई। और उसमें कंसीडर किसको किया आपका आयोग ने? उसमें कंसीडर किया था इस आपका पर्सन को, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, महिपति शाह। तो महिपति शाह इज नोन एज गर्व भंजन या गर्व भंजक, मीन्स ये वो किंग था जिसने तिब्बतियों के घमंड को तोड़ा। और तिब्बतियों के घमंड को तोड़ने के लिए इसके आपके कुछ कमांडर्स थे। इन कमांडर्स के नाम अगर देखो तो आपने नाम सुना होगा माधो सिंह भंडारी, आपने नाम सुना होगा रिखोला लोधी या लोधी रिखोला, ठीक है, बनवारी दास, बड़थवाल ब्रदर्स। देयर आर सेवरल कमांडर्स जिन्होंने तिब्बत पे जाके तिब्बत को इन्वेड करने में मदद की, तिब्बत को लूटने में मदद की, तिब्बत को हराने में मदद करी।
ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो महीपति शाह है, इस महीपति शाह के कंटेम्परेरी किंग्स कौन कौन से निकल के आते हैं, समकालिक राजा कौन कौन से निकल के आते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि महीपति शाह का जो कंटेम्परेरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, त्रिमल। दिल्ली में कौन था, लिखा भी होगा यहाँ तो, शाहजहां। तो महीपति शाह के दो आपका क्या है यहाँ पर कंटेम्परेरी किंग्स हैं, दो आपका क्या है यहाँ पर समकालिक शासक है, एक है त्रिमल चंद और एक है आपका शाहजहां, दोनों के साथ कनेक्शन दिखाएंगे। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर आपका महीपति शाह की। तो महीपति शाह के बारे में एक वर्ड यूज होता है, वो होता है अक्खड़ राजा। अक्खड़ राजा, ठीक है। इंग्लिश में कई जगह इसको ब्रश किंग भी लिखा होगा, ब्रश किंग, ठीक है, BRASH, ठीक है, ब्रश किंग, अक्खड़ राजा। अब अक्खड़ राजा क्यों कहा इसको, अब सोचो कि शाहजहां जो मुगल आपका इंपीरियर है, तो शाहजहां जब कोरोनेशन हो रहा है, शाहजहां का जब आपका क्या होता है राज तिलक हो रहा है, जब वो किंगशिप पे बैठ ले रहा है, तो उसने आपका प्लान किया कि क्यों ना मैं क्या कर दूं, अपने जो आस पड़ोस के किंग्स हैं, राजा हैं, उनको इनवाइट करूं। तो शाहजहां ने जब इसको क्या किया, अपने उस राज जो आपका तिलक हो रहा था, इसका जो आपका कोरोनेशन आपका सेरेमनी हो रही थी, उसमें जब गढ़वाल के इस किंग महीपति शाह को क्या किया, इनवाइट किया, तो सोचो महीपति शाह को इनवाइट करने के लिए जो मैसेंजर भेजा था, उस मैसेंजर को क्या कर दिया, इंसल्ट कर दिया, ठीक है, कि ही डोंट नो अबाउट शाहजहां, वो शाहजहां के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं शाहजहां को नहीं जानता हूं। तो शाहजहां को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, शाहजहां को बड़ा बुरा लगेगा, ठीक है। एक तो बुरा इसलिए लगा क्योंकि इंसल्ट कर दिया, है ना। तो अब इंसल्ट कर दिया, तो मुगल जो आपके हमारे पास राइटर्स हैं, उन मुगल राइटर्स ने उसके लिए एक वर्ड यूज किया, अक्खड़ राजा। यही तो रीजन है कि देखना इसकी जब डेथ होगी तो इसकी डेथ के बाद बदला आपका लेगा शाहजहां, और शाहजहां किसको भेज देगा, नजावत खां को भेज देगा, ठीक है। नजावत खां को भेज देने के बाद जो कर्णावती थी इसकी वाइफ, इस पे अटैक होता है 1635 में, राइट। तो अक्खड़ राजा के नाम से आपका फेमस है ये, ठीक है। वॉर लवर किंग था, ठीक है, पूरे जीवन आपका जो है युद्ध ही लड़ता रहा और युद्धों में विक्ट्री भी मिली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि महीपति शाह एक वॉर लवर पॉलिटिकल आपका जो है स्किल्ड आपका किंग था, ठीक है। शाहजहां ने इनवाइट किया तो शाहजहां की आपका कोरोनेशन सेरेमनी में नहीं गया और अक्खड़ राजा के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका गढ़वाल का जो थ्रोन था, उस थ्रोन पे अगर मैं देख रहा हूँ तो अपने इनेमीज को डिफीट देते हुए इसने अपने किंगडम को आगे बढ़ाने का काम किया। इसका जो किंगडम था, इस किंगडम को बढ़ाने में, बड़ा करने में जो योगदान था, वो योगदान था इसके कमांडर्स का, जिसमें एक का नाम था रिखोला लोधी, लोधी रिखोला, जिसका इसने बाद में खुद मर्डर करवा दिया, ठीक है। इसके बाद था माधो सिंह भंडारी, इसके बाद था आपका बनवारी दास, भीमसेन, ठीक है, बड़खाल बरदस जैसे लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं इसका किंगडम क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। ये वो किंग है गढ़वाल का जिसके बारे में कहते हैं कि इसका किंगडम कहां तक पहुंच गया था, सतलज रिवर तक पहुंच गया था, और सतलज रिवर से लेके कहां तक, आपका तिब्बत तक आपका इसने आपका वर्क कर लिया था, ठीक। तो यहाँ पे जो ये महीपति शाह, इस महीपति शाह की जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि जब इसने अटैक किया एक्चुअली कहां पर, तिब्बत पे, यानी दापा पे अटैक किया, तो दापा पे अटैक करने के बाद अब बहुत सारे फेजेस में अटैक होता है। जैसे दापा पे जो पहला अटैक हुआ, उस पहले अटैक के बाद जनरली क्या होता है, ये अपना जो आपका क्या था कमांडर था जिसका नाम था बनवारी दास, उसको छोड़ देते हैं वहां पे, है ना। और उसको छोड़ने के बाद जैसे ही ये वापस आते हैं, लाहसा के पास से वापस आते हैं, उसी बीच में आपका क्या हो जाता है, वहां पे आपका फिर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, यानी आपका दापास फिर एक्टिव हो जाते हैं, ये फिर भेजता है अपनी आर्मी को, फिर दापास को डिफीट देने का काम करता है। और फाइनल आपका जो बैटल होता है, उस बैटल में कौन जाता है, माधो सिंह भंडारी जाता है, और माधो सिंह भंडारी के जाने के बाद फिर दापास को बुरी तरह से आपका क्या करते हैं, डिफीट देते हुए ये वापस आते हैं तिब्बत पर अपना झंडा लगा के, अपना फ्लैग लगा के। तो अब यहाँ पर जब दापा पे इन्वेजन करेगा, तो दापा पे इन्वेजन करने से पहले मैं तुम्हें अजयपाल पे लाऊंगा। अजयपाल एक ऐसा किंग है जिसने एक क्या किया था, एक कस्टम स्टार्ट किया था जिसका नाम था सरोला, किया था सरोला, क्या था सरोला कस्टम, मतलब सरोला आपके पौड़ी के 12 गांव के ब्राह्मण थे जो बेसिकली क्या कर रहे थे, आपका फूड प्रिपेयर कर रहे थे, एंड द फूड इज एक्सेप्टेबल बाय एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट कर सकती थी, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती थी,
अब सोचो वॉर लवर किंग है, और वॉर लवर किंग आपका क्या कर रहा है, आपका पहुंच रहा है तिब्बत में, है ना, ऐसी ठंड में बैटल करने, और बैटल करने जब पहुंच रहा है तो अब वहां पे जो है वो क्या करेगा, अगर उस पद्धति के तहत, उस आपका कस्टम के थ्रू आपका खाना बनवाएगा तो खाना पक गया। दूसरी कंडीशन अजय पाल की, जो आपका सरोला कस्टम थी, उस सरोला कस्टम में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो सरोला ब्राह्मण होता है, कोई है जिसने सरोला के हाथ का भात खाया है, खाना खाया? बॉडी पे क्या जीन्स शर्ट पहन के रखता है हमारी तरह? बॉडी पे केवल एक कपड़ा होता है उसके, है ना। तो सोचो कि एक धोती, सुबह हाथ मुंह धुल के नहा धो के आपका एक धोती में वो खाना बना रहा है। अब तुम लाहत्सा भेज रहे हो किसी को, दापा भेज रहे हो उस भीषण आपका जो है ठंड में, तो एक धोती में क्या खाना बनाएगा वो बिना चप्पल के, है ना। तो सोचो कि अब यहाँ पे जो महिपति शाह, इस महिपति शाह ने आपका क्या कर दिया, उस सरोला ब्राह्मण प्रथा में ढील दे दी, और उस ढील के बाद उसने एक आपका कस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम है रोटी सुच्ची या सुच्ची रोटी। यानी रोटी क्या होती है, पवित्र होती है, वो किचन में बने, वो किचन के बाहर बने, ठीक है। तो जो आपका क्या किया गया था, जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन आपका फॉलो किए गए थे अजय पाल के, उन रूल रेगुलेशन ने आपका फॉलो कर दिया। यानी ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण्स भी आपका क्या कर सकते थे, इन एरियाज में फूड प्रिपेयर कर सकते थे, एंड द फूड इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल द कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की सारी कम्युनिटीज को आपका क्या कर सकती थी, एक्सेप्ट कर सकती थी। तो रोटी सुच्ची आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि फूड आपका जो है क्या है, आपका बिना कपड़ों को हटाए भी आपका बनाया जा सकता है, जूते चप्पल के साथ भी बनाया जा सकता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कुल मिला के रोटी, रोटी क्या होती है, सुच्ची होती है, पवित्र होती है, राइट। यहां पे आओ, यहां पे अगर मैं बात करता हूं महिपति शाह को गर्भ भंजन, ठीक है, या गर्भ भंजक और महाप्रचंड भुजदंड के नाम से बुलाया गया। अब आपने मौलाराम तोमर का नाम सुना होगा। मौलाराम तोमर की अगर मैं उसको उल्टा रखा करूं, ठीक है, मौलाराम तोमर की अगर मैं बात करता हूं, तो मौलाराम तोमर आपका वो पर्सन है जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसमें गढ़राज वंश काव्य थी, है ना, उसमें आपका गढ़राज वंश काव्य के बाद देखो तो उसके बाद तो एक बुकों की सीरीज निकल के आती है, लेकिन गढ़वाल की जो आपका हिस्ट्री है वो गढ़राज वंश काव्य में बड़े अच्छे से लिखी गई है, ठीक है। तो इसको महाप्रचंड भुजदंड के नाम से बुलाया उसने। महाप्रचंड भुजदंड का मतलब है जिसकी भुजाओं में क्या थी, पावर थी, जिसकी आर्म्स आपका बहुत पावरफुल थी, और अपने एनिमीज को डिफेंड देने का काम कर रहा है। बावजूद उसके बच्चों ये गढ़वाल के पावरफुल रूलर्स में अपनी लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि इसकी एक फुलिश डीड की वजह से आपका क्या हो गया, इसकी आधी आर्मी खत्म हो गई, ये खुद भी खत्म हो गया। तो ये गर्भ भंजन या गर्भ भंजक के नाम से और महाप्रचंड भुजदंड के नाम से भी फेमस है। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखना, गर्भ और गर्भ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर ये GARVH हो गया तो मामला पलट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माधो सिंह भंडारी आ जाएगा फिर, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरा अगर मैं देखूंगा तो ये आपका जो तिब्बत का कंपेन हो रहा था, इस तिब्बत के कंपेन में हीरोइक आपका जो हमारे पास सॉन्ग्स हैं, जो फेमस आपका गाथाएं हैं, वो माधो सिंह भंडारी से भी एसोसिएटेड है। माधो सिंह भंडारी भी अगर मैं देखूंगा तो माधो सिंह मलेथा के नाम से भी जाना जाता है इसको। और माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह मलेथा के बारे में कहते हैं कि उत्तराखंड में इसके नाम पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? एक त्योहार सेलिब्रेट होता है उत्तराखंड में, आप बताओगे? हाँ जी, इगास। कब होती है इगास? दिवाली के 11th डे, इगास दिवाली। क्यों? क्योंकि जब ये तिब्बत पर आपका आक्रमण के लिए गया, इन्वेजन के लिए गया, तो ये लौट के नहीं आया। तो लोगों को लगा कि ये आपका नहीं आएगा या मारा गया, लेकिन 11वें दिन निकल के आया दीपावली के बाद। तो 11वें दिन इगास दिवाली हमने सेलिब्रेट की। दूसरी कंडीशन, आपने रवाई विकास मेला का नाम सुना होगा। वो भी आपका मलेथा में जो लग रहा है वो इसी के आपका उसमें तो लग रहा है, क्योंकि ही वाज द पर्सन जिसने बेसिकली क्या किया था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम किया। इसका काम केवल वेल्लोर नहीं था, ब्रेवरी नहीं थी। ये आपका वो किंग है, ये वो आपका सेनापति है जिसके बारे में कहते हैं कि मलेथा जो गांव है, मलेथा गांव आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल आपका जो है क्या, एक आपका हमारे पास प्लेन लैंड है, और इस प्लेन लैंड में आपका जब सर्दियों में जाते हो तो मस्टर्ड यानी आपका हमारे पास सरसों की खेती होती है, और बरसात में जब जाओगे तो यहाँ पे आपका किसकी खेती होती है, आपका पैडी यानी आपका धान की रुपाई होती है। आज भले ही हम उसको बर्बाद कर चुके हैं, उस पूरी आपका हिस्टोरिक प्लेस को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये जो आपका प्लेस है, इस प्लेस की अगर मैं बात करता हूँ मलेथा की, तो मलेथा के गांव में नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, और उस नहरों के जाल को बिछाने का जो काम किया था, वो क्या काम किया था, उसी आपका माधो सिंह भंडारी ने किया था। गांव में कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पता होगा कि ये जो गांव है, इस गांव के ठीक नीचे हमारे पास एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा, लेकिन बिल्कुल बेस पे है, नीचे पानी लाना पॉसिबल नहीं था, है ना, साइंस तो थी नहीं उस टाइम पे। तो कहते हैं कि ये जो
हमारे पास मलेथा है, इस मलेथा से जब हम श्रीनगर के लिए जाते हैं तो एक रिवर थी जिसका नाम था चंद्रभागा। ये चाहता था कि इस चंद्रभागा रिवर से पानी कहाँ आए, मलेथा के गांव में आए, ठीक है। लेकिन मलेथा के गांव में आपका पानी लाने के लिए उसने जब नहरों का जाल बिछाया तो उस जाल को बिछाने के बाद चंद्रभागा रिवर से पहले आपका क्या पड़ रहा था, एक आपका बहुत बड़ी आपका ग्रेनाइट की चट्टान पड़ रही थी, ठीक है, जिसको ये तोड़ नहीं पा रहे थे, जिससे ये टनल नहीं निकल पा रहे थे। और वो टनल आधी तो निकल गई, एक आपका जो है सुरंग, लेकिन वो सुरंग खुल नहीं पाई पूरी। तो कहते हैं कि कुलदेवी जो थी इनकी, उन्होंने आपका एक स्वप्न में आपका दर्शन दिए, ड्रीम में दर्शन दिए कि उसको क्या चाहिए, बलि चाहिए। और बलि आपका ये नहीं बोला था कि बेटे की चाहिए तेरे, बलि चाहिए, तो बलि के लिए उसने अपना बेटा चूज किया। और उसी बेटे को चूज करने के बाद जब उसकी बलि वहां पे दी गई तो उसी बलि के बाद आपका फिर वो टनल खुली और उसी टनल के बाद मलेथा में पानी आया। तो माधव सिंह मलेथा के नाम से फेमस है, ठीक है। मलेथा की कूल एक बहुत ही मार्मिक आपका क्या है, हमारे पास स्टोरी है उत्तराखंड की, ठीक है, जो आपका कहीं ना कहीं किसको दिखाती है, माधव सिंह भंडारी के इमोशंस को दिखाने का काम करती है। माधव सिंह भंडारी हमारे पास एक ऐसा पर्सन है बच्चों जिसका हमें एक सिल्वर का इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है। और सिल्वर यानी चांदी का जो इंस्क्रिप्शन है, रजत का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, ये कहां से मिला है हमें, देवप्रयाग से। अब देवप्रयाग से जो आपका इंस्क्रिप्शन मिला है, इस देवप्रयाग के इंस्क्रिप्शन में अगर मैं देखूं तो हमारे पास 3 लोगों के नाम है। माधव सिंह भंडारी को तो छोड़ दो, ये तो है ही उसी का। माधव सिंह भंडारी के अलावा यहाँ पे गजे सिंह और मथुरा बौराणी नी, और एक और नाम है वो है अमर सिंह भंडारी। 3 लोगों के नाम मिला है, ठीक है। कौन है, गजे सिंह, मथुरा बौराणी और अमर सिंह भंडारी। कौन है, गजे सिंह उसका बेटा था, मथुरा बौराणी का मतलब है बहुरानी, ठीक है, ये उसकी बहुरानी है। और उसके बाद आपका इसका नाती, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अमर सिंह भंडारी। इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के पास से। आज की डेट में सारी डिटेल किसके पास है, एएसआई के पास है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पर्सन। अब आते हैं आगे, है ना। अभी तो हमने इसकी केवल आपका क्या सुनी, आपका प्रशंसाएं सुनी है ना। अब थोड़ा सा आपका इसके डार्क आपका जो है किस पे आते हैं, पक्ष पे आते हैं। माधव सिंह भंडारी के ऊपर जो ये किंग बैठा हुआ, जिसका नाम मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, महिपति शाह बता रहा हूँ। इस महिपति शाह के बारे में कहते हैं कि जब ये तिब्बत से आपका अटैक करने के बाद वापस लाता है अपने सैनिकों को, तो इसके बाद जैसे माधव सिंह भंडारी को और जो रिखोला लोधी है इनको अपॉइंट करता है, वो आपका किस एरिया में, उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट के एरिया में। जैसे माधव सिंह भंडारी को इसने जिम्मा सौंप दिया था सतलज रिवर की वैली तक का, यानी सतलज रिवर के एरिया को ये अटैक करेगा, ये आपका कैप्चर करेगा। जबकि जो सिरमौर है ना नीचे वाला, पहले सिरमौर आता है, उसके बाद शिमला आता है, फिर आपका किन्नौर आता है। तो सिरमौर और सिरमौर से नीचे का एरिया जो सदर्न एरिया था, जिसमें यूपी भी आएगा नीचे, उन सब का आपका जो उसने लुक आफ्टर करने के लिए का, वो किसको का, रिखोला लोधी को का, ठीक है। यानी टोटल जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था उसमें किसको अपॉइंट किया, माधव सिंह भंडारी को। और साउथ आपका जो हमारे पास क्या था, ये वेस्ट था, इस साउथ वेस्ट के दक्षिण क्या कहेंगे इसको, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का जो एरिया था उसमें किसको अपॉइंट किया, रिखोला लोधी को अपॉइंट किया। उसकी वजह से आपका वो एरिया प्रोटेक्टेड रहा। अब इस पर्सन का एक डार्क फेज जो देखते हैं, इस डार्क फेज में यहाँ जाओ। सबसे पहले आते हैं कि एक बार कहाँ आ रहा है, ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जा रहा है, और ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जाते हुए भरत मंदिर का जो स्टैचू है, जो आइडल है, उस भरत मंदिर के स्टैचू में देख रहा है कि जो भरत का आइडल है, वो आइडल इसको मतलब इसको ये लग रहा है कि घूर रहा है मेरे को। इसने आपका उस भरत मंदिर के आइडल के जो आपका क्या था, जो हमारे पास मूर्ति थी, उसकी आंखें निकलवा दी। दूसरी कंडीशन, ये वो किंग है जिसके बारे में कहते हैं कि जब ये आपका कहाँ जा रहा था, कुंभ के मेले में जा रहा था हरिद्वार। तो कुंभ के मेले में जाते हुए हरिद्वार में 300 से 500 नागा साधुओं का एक ग्रुप था, जिनके हाथों में बेसिकली क्या थे, आपका खुखरियां होती है ना उनके पास, ठीक है, उनको लेके चल रहे थे। बॉडी पे उनके कपड़े होते नहीं है, राख की राख होती है, और एक आपका जो है माला होती है, ठीक है, रुद्राक्ष की। इसको लगा ये मेरे पे हमला करने वाले हैं, जिसने बिना सोचे समझे आपका उन पे अटैक करवा दिया, उनका मर्डर करवा दिया। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है, वो निकल के आता है कि ही वाज द पर्सन जो आपका प्रोस्टिट्यूट लवर था, मुस्लिम प्रोस्टिट्यूट्स को आपका अपने कोर्ट में लेके आ रहा था, वैश्यावृत्ति करवा रहा था, है ना। तो ये आपका उसकी लाइफ की वो सिंफुल डीड्स थी जिनकी वजह से आपका वो परेशान रहने लगा, खासकर नागा साधुओं का जो मर्डर किया उसने। तो कहते हैं कि अपनी लाइफ के इन आपका पापों को देखते हुए, इन सिंफुल डीड से बाहर निकलने के लिए इसने अब प्लान किया कि वो क्या करेगा, अपने पापों से मुक्ति पाएगा। और मुक्ति पाने के लिए इसको बुला लिया, इसने बोला जहर खा ले,
इसने बोला ना मैं राजा हूं, मैं क्यों खाऊं। इसको बोला, इसने बोला एक काम कर, काशी में जाके आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले। मैंने कहा ना जी मैं क्यों करूं, मैं तो राजा हूं, मैं ऐसे थोड़ी मरूंगा। इसको कहा, इसने कहा कि क्या कर, पीपल के जो आपका ट्री होता है, पीपल की ट्री की कैविटी में बैठकर तप कर ले। मैंने कहा मैं राजा हूं, मैं तप थोड़ी करूंगा, है ना। इसने कहा कि क्या कर ले, गोल्ड को मेल्ट कर ले और उसको पी जा लोटे में भर के। उसने कहा ना मैं राजा हूं, मैं क्यों करूं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे काम हुए। किसी ने कहा 1000 गाय दान में दे दे, उसने कहा ना मैं तो किंग हूं, मैं तो लड़के मरूंगा। तो लड़के मरूंगा तो एक समझदार आया, उसने कहा बेटा तू एक काम कर, एक आपका पाप मुक्ति युद्ध लड़, एक रेपेंट बैटल प्रैक्टिस कर, एक मैत्री युद्ध लड़, एक फ्रेंडली वॉर कर। लेकिन फ्रेंडली वॉर करे कर, ये तो बड़ा पावरफुल रूलर था। अब इस पावरफुल रूलर के साथ फ्रेंडली वॉर के लिए पहले क्या भरोसा कि पावरफुल रूलर ने कहा आजा मेरे साथ फ्रेंडली वॉर कर ले, मैंने गर्दन काट दी, तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पहले तो। लेकिन बाद में जो एक्सेप्ट करने वाला पर्सन आएगा वो आपका कहां का, कुमाऊं का एक किंग आएगा जिसका नाम था त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद को ऑफर दे दिया कि भाई एक काम कर, मेरे साथ एक मैत्री युद्ध लड़, एक पाप मुक्ति युद्ध लड़, और उस युद्ध में आपका जो मैं अपनी आर्मी लेके आऊंगा जैसे युद्ध होता है। अब सोचो पाप मेरे हैं और उस पाप में मैं बोल रहा हूँ चलो भागीदार तुम भी हो, चलो हरिद्वार चलो, है ना, और तुम सबको डुबो रहा हूं मैं, ये सही है। पाप मेरा है तो भुगतना मुझे चाहिए। तो सोचो पर पूरी प्रजा को भुगतवाएगा। पूरी आर्मी लेके पहुंच गया साहब कहाँ, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में आपका एक पाप मुक्ति युद्ध हुआ, एक रेपिड बैटल प्रैक्टिस हुई, और इस रेपिड बैटल प्रैक्टिस में कहते हैं कि महिपति शाह की मौत हुई। त्रिमल चंद से उसने आपका बैगिंग की, किसके लिए, डेथ के लिए, मृत्यु युद्ध मांगा उसने। ठीक है, उसने कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे भीख में आपका क्या चाहिए, मुझे बैगिंग में क्या चाहिए, मृत्यु चाहिए। उसको मृत्यु मिली और आधी आर्मी भी बर्बाद। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का नाम सुना है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल एक बहुत फेमस राइटर है। हिस्ट्री ऑफ क्या लिखी है, उत्तराखंड लिखी है। उत्तराखंड की हिस्ट्री में उसने लिखा कि ही वॉज अ पावरफुल रूलर, ही वॉज अ ब्रेव रूलर, बट एक और वर्ड यूज कर दिया, फुलिश रूलर। यानी एक आपका क्या था, पावरफुल रूलर था बट फुलिश रूलर था, है ना। यानी आपका जब फुलिश रूलर हो गया, बेवकूफ आपका प्रतापी शासक हो गया, तो परमारों की आपका जो पावरफुल किंग की लिस्ट है उसमें इसका नाम नहीं आएगा। जबकि किंगडम सबसे बड़ा था, अजयपाल का नाम मिलेगा, मान शाह का नाम मिलेगा, फतेहपति शाह का नाम मिलेगा, इसका नाम नहीं मिला। क्यों, क्योंकि इसकी इस डीड की वजह से नहीं मिला। ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें निकल रखी हैं, आपका प्रैक्टिस हो गई। और केशवराय मठ का नाम भी सुना होगा तुमने, श्रीनगर में तिवाड़ी मोहल्ला है ना, तिवाड़ी मोहल्ले से बिल्कुल अलकनंदा रिवर से लगा हुआ केशवराय मठ है। अब उस केशवराय मठ के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु का मंदिर है एक्चुअली। ठीक है, तो केरल का एक बहुत फेमस सेज, एक संत आया था बद्रीनाथ की यात्रा पे, और बद्रीनाथ की यात्रा पे आने के बाद उसने स्टे किया था उसी तिवाड़ी मोहल्ले में एक पीपल के ट्री के नीचे। आज भी वो पीपल का ट्री वहां है। जब हम श्रीनगर में थे, जब मैं बी फार्म कर रहा था, हम अक्सर वहां पे जाते थे। ठीक है, तो वो जो ट्री है उस ट्री के नीचे वो आपका जब क्या कर रहा था, वो रुक रहा था, तो कहते हैं कि वहां पे जिस प्लेस पे वो रुका वहीं से आपका ग्रेनाइट की एक बहुत बड़ी किसकी मूर्ति मिली, हमें विष्णु की मूर्ति मिली, काले कलर की। और उसी काले कलर की मूर्ति को फिर आपका जो है किसमें आपका लाया गया, इस केशवराय मठ में लाया गया। मीन्स केशवराय मठ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महिपति शाह, मतलब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ श्याम शाह विद द हेल्प ऑफ महिपति शाह। मतलब श्याम शाह भी था ना, 25 तक तो श्याम शाह भी था। तो श्याम शाह का जो टेन्योर है, श्याम शाह के टेन्योर में 25 के बाद एक्टिव हो गया था ना कौन, महिपति शाह। तो महिपति शाह, श्याम शाह के टेन्योर में महिपति शाह ने केशवराय की हेल्प से श्रीनगर में केशवराय मठ को अलकनंदा रिवर के बैंक पर कंस्ट्रक्ट करवाया। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है, फिर लिखने का काम करते हैं।